टॉप 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है। पहला है फेस द म्यूजिक, मतलब टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, जो काम किया उसके लिए अब तुम भुगतान करना पड़ेगा। फेस द म्यूजिक। बी ए मैन एंड फेस द म्यूजिक। अंडर द वेदर मतलब अंडर द वेदर, आप अंडर द वेदर हो मतलब आप ठीक नहीं हो, बीमार हो आप, ठीक, अंडर द वेदर हो आप। ठीक है। देखो पानी बरसता है तो वेदर, बुरा वेदर है, तो आप अंडर द वेदर आ गए तो आपको बीमारी हो गई है एक तरह से। ठीक है। आई फील अंडर द वेदर टुडे सो आई कैन नॉट कम टू योर पार्टी। ठीक है, इसलिए आगे पार्टी में नहीं आ सकता हूँ, मैं अंडर द वेदर फील कर रहा हूँ। ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, अचानक से आसमान से कोई डिजास्टर ही आ गई, आकस्मिक घटना, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। आफ्टर गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब आप एक मुसीबत में पड़ गए हो। टू गेट इनटू ट्रबल, ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर ओवर हिज कमेंट अबाउट ह्यूमन राइट सिचुएशन इन कश्मीर। ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब एकदम सटीक निशान लगाना। टू टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, सटीक जवाब देना। गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब आपकी जीवा पे सरस्वती है, मतलब बड़ा बढ़िया बोलते हो आप। एबिलिटी टू स्पीक एलिक्वेंटली। सी आई टू आई, मतलब पूर्णता सहमत होना। सी आई टू आई मतलब जैसे कि मैंने कोई बात कही और आप भी उसके साथ एग्री कर रहे हो, तो सी आई टू आई। बी इन फुल एग्रीमेंट, दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील। ठीक है, फुल एग्री कर रही है। टू बीट ए डेड हॉर्स, मतलब मरे हुए में जान फूकना, मुर्दे में जान फूकना है, मतलब एक ऐसी कोशिश करना जो कि इम्पॉसिबल है। टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल करने की कोशिश करना, मरे में जान फूकना, मतलब इस तरह से हो गया एफर्ट। ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब ए फिश आउट ऑफ वाटर या फिर गेट इनटू हॉट वाटर, दोनों मतलब एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। जैसे फिश बाहर पानी से बाहर आ गई तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर एट माई न्यू स्कूल, नए स्कूल में उसको बन नहीं पा रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो फीलिंग लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। रेनिंग एक्सट्रीमली हैविली। ठीक है, मतलब इसका क्या है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरीके से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब रिवील द सीक्रेट, भेद खोलना। ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब भैया अब पछता है हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब जब दूध फैल ही गया तो अब क्या रो रहे हो। फीलिंग सॉरी ओवर मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज और रेक्टिफाइड। टू इंड इन स्मोक, धुएं में उड़ा के, मतलब कुछ जो पूरा जो मैंने काम किया उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। टू कम टू नथिंग, कुछ नहीं रिजल्ट निकला उसका। एट ऑल सी, फील एट सी, मतलब सी में तुम हो, मतलब सी मतलब बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें तुम बीच में, मतलब पजल्ड हो, एक समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है तुम्हें। बाइट द बुलेट, मतलब टू फोर्स योरसेल्फ टू डू अनप्लीजेंट। बाइट द बुलेट मतलब मजबूरी में कुछ आपको वो काम करना पड़ा जो आप करना नहीं चाहते। आई एम गोइंग टू बाइट द बुलेट, आस्क माई बॉस फॉर पे राइज। जब मैं अपने पे बॉस से ये पूछने गया कि मेरा पैसा बढ़ा दो, तो ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा काम करने चाह रहा हूँ जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कुछ परिणाम तो निकलना है नहीं। बाइट द बुलेट, टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब देखो फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलर। द इकोनॉमी वाज रिकवरिंग, फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से रिकवर हो रही है। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दो दूनी दिन दुगनी रात चौगनी, मतलब वेरी क्विकली, लीप्स एंड बाउंड्स। गिव समवन ए कोल्ड शोल्डर, कोल्ड हमेशा ही एक निगेटिव चीज रही है, तो कोल्ड शोल्डर मतलब क्या, नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, डिलिबरेटली इग्नोर करना। आई थॉट शी रियली लाइक्ड मी बट द नेक्स्ट डे शी गेव मी कोल्ड शोल्डर। अ डार्क हॉर्स मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब एक्यूज द रॉन्ग पर्सन। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब वो सही पेड़ ही नहीं जहाँ बार कर रहे हो, मतलब एक गलत आदमी पे दोष मर रहे हो, निरर्थक प्रयास कर रहे हो। ठीक है। ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इफ यू थिंक दैट वी डोंट वांट अनदर वॉर, यू आर बार्किंग अप, वी डू वांट अनदर वॉर, यू आर बार्किंग अप ऑन द रॉन्ग ट्री। तुम्हें लगता है कि मैं चाहता हूँ कि युद्ध हो जाए, तो तुम गलत जगह पे मतलब अपना कोशिश कर रहे हो, भौंक रहे हो। चिप ऑफ ए ओल्ड ब्लॉक, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, समवन सिमिलर इन द कैरेक्टर और बिहेवियर ऑफ वंस फादर। टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब एड़ी चोटी के जोर लगा के लड़ना है। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू हिट द शैक, मतलब अब सोने की तैयारी करना है। टू प्रिपेयर फॉर शैक, सोने की तैयारी करना है। अंडर द क्लाउड मतलब शक के दायरे में हो। अंडर द वेदर का मतलब होता है आप बीमार हो, और अंडर द क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में हो। व्हाट इज योर प्लान, हिट द शैक मतलब होता है आप सोने की तैयारी करना। हैंड इन ग्लव्स मतलब इन क्लोज एसोसिएशन, वी आर वर्किंग हैंड इन ग्लव्स विथ लोकल ऑफिशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, घनिष्ठ संबंध। इन क्लोज एसोसिएशन, कीप एट आर्म लेंथ,
मतलब उचित दूरी बना के रखना, मतलब अवॉइड करना, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, कीप एन आर्म लेंथ, मतलब मैंने उसको कीप एन आर्म लेंथ रखा हुआ है, मतलब मैं उससे बहुत घुलता मिलता नहीं हूँ, एक सर्टेन डिस्टेंस बना के बात करता हूँ। थ्रो कॉशन टू द विंड, मतलब जो मतलब कॉशन होता है ना, भाड़ में जाए, जोखिम भाड़ में जाए, मतलब कॉशंस जो भी हम सोचते हैं ना कि यार ये कॉशन रखना, अरे तेल लेने के कॉशन वॉशन, ठीक है, मतलब जोखिम भरा काम करना, टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क। ही फाइनली थ्रू कॉशन टू द विंड क्विट हिज जॉब एंड स्टार्टेड हिज ओन कंपनी। ठीक है। टू ईट हम्बल पाई मतलब टू एक्सेप्ट डिफीट, मतलब हार को स्वीकार कर लेना। ठीक है। हम्बल पाई एक्चुअली क्या होता था, एक तरह से ये ठंडा मीट था, ठंडा मीट था। ठंडा मीट हम उसे खिलाते थे जो कि जिससे हम बहुत अच्छे संबंध नहीं होते, तो उसे हम ठंडा मीट खिलाते थे। तो वो वहां से ही निकला है, टू ईट हम्बल पाई। ठीक है। टू वंस विट्स एंड, मतलब जहां पे बुद्धि खत्म हो जाती है ना, उसके आगे की बात है ये। कंप्लीटली कंफ्यूज और परप्लेक्स, पूरी तरह उलझन में। ठीक है, मतलब कहते हैं टू एट द एंड, एट वंस विट्स एंड, शी वॉज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू कंट्रोल हर 14 ईयर ओल्ड सन। मतलब उसने पूरी बुद्धि लगा दी है, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा है कैसे कंट्रोल करना है। तो वो अपने अपने विट्स के एंड में है, अब बुद्धि वहां काम नहीं है, पूरी तरह उलझन में है, कंप्लीटली कंफ्यूज है, परप्लेक्स्ड है। बर्न वंस ब्रिज और बोट, मतलब अब तुम किसी बोट से तुम आगे काफी दूर तक, या किसी ब्रिज से तुम काफी दूर तक आ गए हो, अब तुमने खुद ही उस ब्रिज के बोट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया है कि अब वापस पीछे लौटना संभव नहीं है। टू मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, अब आप पीछे नहीं मुड़ सकते, पीछे मुड़ने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। क्लोज शेव मतलब होता है नैरो स्केप, बस बाल बाल बच गए, क्लोज शेव नैरो स्केप, बाल बच गए। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब सफलता मिलने से पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए। डो नॉट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन द इवेंट दैट हैव नॉट इट हैपेंड। इन्स एंड आउट्स मतलब पूरी तरह पूरा विवरण। मतलब क्या है कि हम पूरी डिटेल जानते हैं, इन्स एंड आउट्स उसका अंदर बाहर सब जानते हैं। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा रखना, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। टू गेट मतलब इसको देखो, द काउंसिल स्पेंड a lot of money keeping the town skip and span। ठीक है, स्पिक एंड स्पैन मतलब साफ सुथरा रखते हैं। टू गेट ए कोल्ड फीट मतलब इन एक्सपीरियंस नर्वसनेस, घबराहट। टू गेट कोल्ड फीट मतलब कोल्ड फीट का तो हमेशा नेगेटिव, कोल्ड का हमेशा नेगेटिव कॉन्नोटेशन रहा है। टू टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस को। ठीक है। फिर आता है अप इन आर्म्स, मतलब एकदम अप इन आर्म्स मतलब रिबेल करने के लिए आपने एकदम झंडे गाड़ी दिए, रिबेल करना है ही। दे आर अप इन आर्म्स अबाउट द न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, नया मैनेजमेंट स्ट्रक्चर लगाया है, लोग विरोध में आ गए हैं। खींचा हुआ है, कड़ा विरोध करना किसी चीज का, अप इन आर्म्स मतलब एकदम आर्म्स, अप इन आर्म्स एकदम हाथ पैर, हाथ वाथ की बाहें समेट ली हैं, अब विरोध करनी है। वियर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स मतलब अपना दिल अपने हथेली में रखते हैं ये लोग, मतलब इसका ये कि दिल खोल के बातें करते हैं, एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली। ठीक है, ये जो लोग हैं वियर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, मतलब पूरा जैसे दिल नहीं आप अपना खोल कर रख देते हो वैसा। स्टॉर्म इज ए टी कप, देखो स्टॉर्म कभी टी कप बन नहीं सकता है, मतलब एक छोटी सी बात को लंबड़ा चढ़ा के एकदम बात को पतंगड़ बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया। तो मतलब बिग फस ओवर स्मॉल मैटर्स। ठीक है। अब पता है ब्लैक शीप मतलब इस घर का ब्लैक शीप कौन है, जो इस घर को कलंक कर दिया, कलंक कलंक कर दिया। वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ द फैमिली ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट। ठीक है। पर्सन विद बैड रिपुटेशन ब्लैक शीप है। गुड फॉर गुड मतलब परमानेंटली, हमें आपसे अलग होना है, फॉर गुड परमानेंटली हमेशा के लिए। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन राइटिंग, क्या राइटिंग में है, लिखित रूप में क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या है। इन ए निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट इन टाइम, इन निक ऑफ टाइम। एम्बुलेंस अराइव्ड इन ए निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम अराइव हो गई, सही समय पर आ गई। लीव यू इन लर्च मतलब बीच में धारा में छोड़ देना, लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन। टेक वंस हील मतलब टेक टू वंस हील मतलब दुम दबाकर भागना, टू रन अवे। when they saw the soldiers coming they took to their heels मतलब जंप अपने हील्स पे लिए और निकल लिए। टू जंप ऑन द बैंड वेगन मतलब पॉपुलर ट्रेंड को फॉलो करना। द लेपर्ड कैन नॉट चेंज द स्पॉट मतलब कुत्ते की पूंछ टेढ़ी टेढ़ी रहती है, द लेपर्ड कैन नॉट चेंज स्पॉट्स। जो लेपर्ड्स में स्पॉट्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, जैसे कुत्ते की पूंछ भी सीधी नहीं होती, मतलब इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस करेक्टर। वुल्फ इन शीप्स क्लॉथ, शीप्स क्लॉथ शीप ने बकरी के में भेड़िया घुसा है। ठीक है, मतलब हिपोक्रेट से। ठीक है, डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, हिपोक्रेट। भेड़ चाल, भेड़ की खाल में भेड़िया है। ठीक है। डेंजरस पर्सन प्रिटेंड कर रहा है ये हार्मलेस है।
कट द मस्टर्ड। पहले क्या होता है, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड तय करते थे, तो एक जो मतलब पहले के जमाने में जब जब कोई साइंटिफिक टूल्स नहीं थे, तो हम कितने अच्छे से मस्टर्ड काटते हैं उस पर डिपेंड, उससे हम तय करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। इंडिया कुड नॉट कट द मस्टर्ड इन पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में इंडिया मस्टर्ड करने का मतलब उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फीदर ऑन वंस नेक्स्ट। वंस नेक्स्ट मतलब होता है बेईमानी से पैसा कमाना। देखो, फीदर ऑन वंस कैप का मतलब होता है, फीदर ऑन वंस कैप होता है यहाँ पर, तो मतलब होता है कि कोई नई एक उपलब्धि हासिल की है। फीदर ऑन वंस नेक्स्ट है, इसका मतलब होता है कि मेक मनी इन अप्रोप्रिएट वे, बेमानी से पैसा कमाना। दे हैव डिसाइडेड टू फीदर हिज नेक्स्ट बाय ब्लैकमेल। ठीक है, ब्लैकमेल कर पैसा कमाएंगे। हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब कुछ बड़ा मुद्दा है, काम अन्य महत्वपूर्ण चीज भी है काम करने को। सम मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड। निप ऑफ द बड, निप इन द बड। निप इन द बड, जब बड मतलब बडिंग मतलब इनिशियल स्टेज, जब इनिशियल स्टेज में कोई चीज था तभी सब उसको निपटा दो, मतलब शुरुआती समय में ही कुचल के नष्ट कर देना। तो स्टॉप समथिंग इन द स्टार्ट। ठीक है, द आइडिया हैज बीन निप्ड इन द बड बाय द लोकल काउंसिल। सेलिंग लाइक अ हॉट केक मतलब जम के उसकी बिक्री हो रही है। टू हैव वेरी गुड सेल। टेक द बुल बाय द हॉर्न, मतलब टेक द बुल बाय द हॉर्न मतलब सामने से आके जम के उसकी पिटाई करना, मतलब सामने से आके हैंडल करना है। टू डील विद ए डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, ठीक है, सामने से आगे उस सिचुएशन को डील करना। टू कॉल स्पेड ए स्पेड मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना। टू बी फ्रैंक मतलब सीधी 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 बात बोलना, बिल्कुल डर। टू बी फ्रैंक। टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड, ठीक है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। दो बर्ड बुश में है उससे ज्यादा अच्छा कि एक अपने हाथ में तो है, मतलब हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। ठीक है, आगे आईएएस बनोगे इससे बेटर है अभी एसएससी निकाल लो। ए ग्रीन हॉर्न मतलब होता है इन एक्सपीरियंस्ड मैन। ए मेयर्स नेक्स्ट, बेयर मतलब जो खच्चर होता है उसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट होता ही नहीं है, मतलब ए फॉल्स इन्विटेशन या फिर एक भ्रामक स्थिति। ठीक है, मेयर्स डू नॉट मेक नेक्स्ट एंड हेंस दिस पर्टिकुलर थिंग्स कैन नॉट बी एक्सटेड। तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको एक फॉल्स इन्विटेशन है, एक जटिल और भ्रामक स्थिति है। द अनाउंस्ड क्योर फॉर डिजीज वर मेयरली अनदर मेयर्स नेक्स्ट, मतलब ऐसा संभव नहीं है, बस ये दिखाया प्रिटेंड किया जा रहा है कि यार मेयर्स नेक्स्ट, मतलब ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है, भ्रामक स्थिति, ए फॉल्स इन्विटेशन, डिफिकल्ट, मेयर्स नेक्स्ट तो कभी बन ही नहीं सकता। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है कि एवरीथिंग, एवरीवन विदाउट एनी भेदभाव, ऑल इंक्लूडेड। ही इज वेल नोन टू ऑल एंड सन्ड्री, सबको अच्छे, सब लोग उसे अच्छे जानते हैं। ही मेड टी फॉर ऑल एंड सन्ड्री एट ऑफिस, ऑफिस में सबके लिए टी आई है। एट ड्रैगस ड्रॉर मतलब एनिमीज हैं, देखते तो म्यान निकाल लेते हैं, शत्रुता की स्थिति है, एनिमीज। ठीक है, बैक शीट ड्राइवर होता है जो इंटरफेयरिंग इन अफेयर विदाउट हैविंग नॉलेज। बैक शीट ड्राइवर, आप ड्राइवर तो नहीं है, पीछे से बैठे हो, यहाँ पे लेफ्ट लो, इधर राइट लो, तो इंटरफेयर कर रहे हो विदाउट हैविंग नॉलेज। ब्लेज द ट्रेल टू लीड द वे एज ए पॉइनर। ब्लेज द ट्रेल मतलब जो नई राह दिखाता है और लीड करता है ग्रुप को एज ए पायनियर की तरह, मतलब शुरुआती तौर पे जो चल रहे हैं। जैसे चार्ल्स बैगेज ब्लेज द ट्रेल विथ फर्स्ट स्मॉल कंप्यूटर। ठीक है, उसने स्मॉल कंप्यूटर बनाया और फ्यूचर जनरेशन को ये कंप्यूटर्स के बारे में रास्ता दिखाया। ब्रेक अ लेग, जैसे तो जब स्टैंडिंग ओवेशन करते हैं तो हम अपना पैर से खड़े होते हैं ना, तो ब्रेक करते हैं लेग को। ठीक है, तो उसका ये होता है कि to wish good luck, to perform well. Break a leg, अर्पित, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट। हम लक गुड लक बोलते हैं तो हम कहते हैं अरे ब्रेक द लेग भाई, जैसे गुड लक, वैसे ही होता है ब्रेक द लेग। ईट लाइक ए हॉर्स मतलब जम के खाना। हैव ए चिप ऑन वन शोल्डर, हैव ए चिप ऑन वन शोल्डर मतलब टू बी अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। हैव ए चिप ऑन वन शोल्डर मतलब इसका मतलब ये है कि कोई पुरानी घटना है, उसको उसको उस पर अभी तक गुस्सा हो। ठीक है, टू बी अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। हैव ए चिप ऑन वन शोल्डर मतलब इससे समझ लो गजनी जैसा आदमी हो, उसका कुछ गलत हो गया तो उसने अपने शोल्डर पे चिप लगा ली है, उससे उसे सब याद आ जाता है कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो हैव ए चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब होता है कोई पुरानी बात जिससे आप अभी तक अपसेट हो। एग्जाम्पल क्या, ही हैज चिप ऑन हिज शोल्डर एवर सिंस ही डिड नॉट गेट द प्रमोशन ही वॉज एक्सपेक्टिंग। जब वो एक्सपेक्ट कर रहा था प्रमोशन मिलेगा तो उसे मिला नहीं, वो बात उसने अभी तक चिप की तरह यहाँ पे लगा रखी है अपने कंधे पे। जंप द गन मतलब जंप टू द कंक्लूजन, मतलब स्टार्ट समथिंग। जंप द गन मतलब स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हेस्टली,
मतलब बहुत जल्दीबाजी आप कर रहे हो। स्टार्ट जंप, जंप द गन मतलब जंप द गन। ठीक है, दे हैव जस्ट मेट, इजंट इट जंपिंग द गन टू बी टॉकिंग अबाउट मैरिज ऑलरेडी। जस्ट मिले हो तो मैरिज और बच्चे की बात करने लगे हो, जंप द गन। आप बहुत जल्दीबाजी कर रहे हो। लेट द स्लीपिंग डॉग लाइज, डू नॉट ब्रिंग द ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई। जो पुराने कुत्ते सो रहे हैं उनको जगाओ मत, नहीं तो साले फिर भौंकेंगे, मतलब पुरानी बातें अगर आ गई तो फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। सोते शेरों को मत छेड़ो। ठीक है, हस्बैंड वाइफ से बोलता है, आई थॉट अबाउट ब्रिंगिंग अप माई कंसर्न बट आई डिसाइडेड इंस्टीड टू गेट द स्लीपिंग, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। हस्बैंड कहता है मेरा मन तो है पुरानी बात बात करने का, लेकिन एक काम करते हैं, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, अदरवाइज कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मेक नो बोन्स अबाउट, मतलब डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन। मेक नो बोन्स अबाउट मतलब जरा भी हिचकिचाना नहीं है। मीन्स नो, मेक्स नो बोन अबाउट। ठीक है, जैसे मान लो तुम कुछ नॉनवेज खा रहे हो तो उसमें बोन्स रहेंगे, तो आप हिचकिचाओगे, धीरे धीरे खाओगे। ठीक है, अब नो बोन्स, बोन्स ही नहीं है उस मीट में, तो अब भना भन खाओगे, मतलब जरा भी हिचकिचाओगे नहीं। ही मेड नो बोन्स अबाउट हिज प्लान टू कट एक्सपेंसेस, जब उसने एक्सपेंसेस कट करने की बात की उसने कोई हिचकिचाहट नहीं की। ऑन टेंटर हुक का मतलब होता है टेंटर हुक, लटका हुआ है, इन सस्पेंस और एंजाइटी, चिंता में है। ऑन टेंटर हुक्स मतलब आप चिंता में हो, जैसे नहीं, टेंटर मतलब जैसे ये हुक होता है, कपड़ा हुक में लटका रहता है। टेंटर हुक वैसे समझो, टेंटर हुक का मतलब आप एकदम चिंता में हो, आप समझ नहीं यार क्या करो, चिंतित हो। प्ले इट बाई ईयर्स, प्ले इट बाई ईयर का मतलब होता है बिना किसी विशेष तैयारी तैयारी के कुछ करना। प्ले इट बाई ईयर्स। ठीक है, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। प्ले इट बाई ईयर्स। ठीक है, आप ज्यादा जानते जानते नहीं हो और कोई प्रिपरेशन करके नहीं आए हो, आप खेलना शुरू कर दिए। वी आर प्लेइंग इट बाई ईयर्स बिकॉज द वेदर लुक्स बैड। ठीक है, बिना किसी स्पेशल प्रिपरेशन के आप आए हो, काम करना शुरू कर दिए हो। ठीक है, और वो टेंटर हुक का मतलब था ना कि चिंतित और चिंता में, तो उसका एक एग्जांपल ये भी, आई हैव बीन ऑन टेंटर हुक्स ऑल इवनिंग वेटिंग फॉर माय यूपीएससी रिजल्ट। ठीक है, तो टेंटर हुक चिंता में है आप। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। वी आर प्लेइंग इट बाय ईयर बिकॉज वेदर इज बैड। पुअर, सॉरी, पॉर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डालने का मतलब होता है, देखो ठंडा हमेशा नेगेटिव कोनोटेशन होता है। ठंडा, पोर कोल्ड वाटर या थ्रो कोल्ड वाटर टू डिस्करेज बाय शोइंग इनडिफरेंस, मतलब आप इनडिफरेंस शो कर रहे हो। पोर पोर कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो कोल्ड वाटर को, मतलब आप, ठीक है, डिस्करेज कर रहे हो। हर पेरेंट्स थ्रो कोल्ड वाटर ऑन हर ड्रीम बाय बिकमिंग अ मॉड ऑफ बिकमिंग मॉडल। बच्ची का ड्रीम था मॉडल बनना, लेकिन उसके माँ बाप ने थ्रो कर दिया कोल्ड वाटर को, मतलब डिस्करेज कर दिया है। टू बर्न वंस फिंगर मतलब खुद की उंगली जलाने, मतलब क्या है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, टू सफर अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन। ठीक है, टू क्राई वुल्फ मतलब जो भेड़िया नहीं रोता है। ठीक है, झूठ मूठ का शोर मचाना है, कि जैसे टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड। टू टू क्राई वुल्फ से होता नहीं कि एक भेड़िया था जो कहानी में कहता था कि वो मगरमच्छ चिल्लाता था कि मगरमच्छ आ गया, मगरमच्छ आ गया, तो लोग उसे बचाने जाते थे। फिर एक दिन सच में उस भेड़िए को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, फिर उसको कोई बचाने नहीं गया, क्योंकि वो हर दिन चिल्लाता था। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्राइड वुल्फ सो मेनी टाइम इट्स डिफिकल्ट टू नो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम और नॉट। इतने बार क्राई वुल्फ हो चुका है कि पता ही नहीं सच प्रॉब्लम आई भी है कि नहीं आई है। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर मतलब स्टॉप, टू कीप ऑफ स्टारवेशन भुखमरी से बचना। टू पुट द स्पोक इन द व्हील्स मतलब व्हील्स में स्पोक लगा देना, मतलब एक चक्का चल रहा है उसमें तुमने स्पोक लगा दिया। टू पुट डिफिकल्टी इन अ वे टू ऑफ प्रोग्रेस, टांग अड़ाना। ठीक है, टू पुट डिफिकल्टी इन अ वे ऑफ प्रोग्रेस, टू पुट ए स्पोक इन द इन वंस व्हील। ठीक है, टू टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क मतलब होता है पनिशमेंट, किसी गलती के लिए कड़ी फटकार लगाना, पनिशमेंट करना, रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना, रेप्रिमेंड करना। टू टेक टू टास्क, भाई भाई तुमने चुतियापा किया है, अब तुम्हें टास्क कराएंगे, अब तुमसे काम कराएंगे, पनिशमेंट देंगे तुमको। ठीक है, द स्कूल शुड बी टेकन टू टास्क फॉर सच अनरीजनेबल राइज इन फीस। अब इनकी फटकार लगाओ, इनको डांटो, टेक टू टास्क, इनसे अब काम कराओ। ठीक है, किसी गलती के लिए कड़ी सजा देंगे, इनको पनिशमेंट करेंगे। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है, टू टर्न ओवर न्यू लीफ, न्यू लीफ एक पॉजिटिव कोनोटेशन है, मतलब टू चेंज वन बिहेवियर फॉर बेटर, जीवन में नई शुरुआत करना है। टू बिगिन अगेन, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब माइजर, क्लोज फिस्टेड मतलब एकदम समेट के रखता है, मुट्ठी बांध के रखता है, पैसा खर्च नहीं करता, माइजर है, कंजूस है।
वेट ब्लैंकेट, देखो वेट भी एक नेगेटिव कॉन्टेक्शन है, वेट कोल्ड सब दोनों। ये वेट ब्लैंकेट मतलब कबाब में हड्डी, ए पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और इंथुजियाज्म। ठीक है, देखो वी आर हैविंग गुड टाइम्स अंटिल योर मॉम केम इन एंड स्टार्टेड लाइक ए वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट तक काम करने लगी, कबाब में हड्डी बन गई मम्मी। एबव बोर्ड मतलब, बोर्ड मतलब ऑनेस्ट। देखो बिलो बोर्ड होगा एक तरह से आपको रिश्वत लेना। ठीक है, एबव बोर्ड मतलब है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, द डिस्कशन वर कंप्लीटली ओपन एंड एबव बोर्ड मतलब ईमानदार था, अच्छे से डिस्कशन हुआ है। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब खूब मेहनत करना है, बहुत तेज काम करना है, वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन डेडलाइन, जो डेडलाइन है उसके लिए आप काम उसमें आपको काम करना है। बी इन द रेड, देखो जब हम बैंक अकाउंट देखते हैं तो जो ग्रीन होता है वो प्रॉफिट होता है और जो रेड होता है वो लॉस होता है। बी इन रेड मतलब लॉस, किंगफिशर टू बी इन लॉस और डेट, किंगफिशर इज ऑलरेडी इन रेड सो देर इज नो पॉइंट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिंग। ठीक है, बर्ड ऑफ द सेम वेदर मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मौसेरे भाई, पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर्स, बर्ड्स ऑफ सेम वेदर। बाइट द डस्ट मतलब सफर डिफीट मतलब धूल चटा दी। बाइट द डस्ट हरा दिया है मैंने उसे। बाइट द डस्ट सफर द डिफीट। कैरी द डे मतलब होता है विन द विक्ट्री। कैरी द डे मतलब, कैरी द मतलब जीत हासिल करना, कैरी द डे मतलब जीत हासिल करना। कैरी द डे एग्जाम्पल क्या है, दे हैड ए बैड स्टार्ट बट द होम टीम मैनेज्ड टू कैरी द डे इन द एंड मतलब लास्ट में वो जीत ही जाते हैं। हैच द टाटर मतलब हैच द टाटर मतलब सॉरी कैच द टाटर का मतलब होता है अपने से बलवान से भिड़ना, टू डील विद समवन और समथिंग, समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल। कैच द टाटर मतलब होता है व्हाइल फाइटिंग विद द इंडियन आर्मी द एनिमी रियलाइज दैट दे हैड कैट कैट कॉट ए टाटर मतलब किसी अपने से बलवान से भिड़ गए साले। ठीक है, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू केम टू इट मतलब उस किसी समस्या से मतलब ब्रिज को तब क्रॉस करो जब आप उसके पास आ गए हो, मतलब समस्या से तब डील करो जब समस्या आ गई आपको। डील विथ अ प्रॉब्लम व्हेन एंड इफ इट अराइज, जब प्रॉब्लम आती है तभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू केम टू इट। ठीक है, समस्या उत्पन्न होने पर ही उससे निपटें। क्राई फॉर अ मून मतलब किसी अनप्रैक्टिकल चीज की डिमांड करना। डंकीज ईयर मतलब वेरी लॉन्ग ईयर। फॉल फ्लैट मतलब फेल टू प्रोड्यूस इंटरनेट इफेक्ट। फेदर इन वंस कैप मतलब एक एडिशनल डिस्टिंक्शन, कुछ नया चार चांद लगाना। ठीक है, 40 विंग्स मतलब शॉर्ट नैप होता है। गेट समवन सम गेट ऑन समवंस नर्व मतलब इरिटेट करना, किसी का दिमाग खराब करना, टू बी इरिटेंट। ठीक है, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड मतलब गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब डांटना होता है, डांटना। टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली स्कोल्ड, आई एम गोइंग टू गिव द मैकेनिक ए पीस ऑफ माई माइंड इफ द कार नॉट फिक्स्ड दिस टाइम। ठीक है, तो गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब डांटना होता है। गो डाउन लाइक ए लेड बलून। ठीक है, टू बी रिसीव्ड बैडली इन एन ऑडियंस, दर्शकों को बुरी तरीके से नकारा जाना, दर्शकों द्वारा बुरी तरीके से नकारा जाना। ठीक है, द आइडिया वुड गो डाउन लाइक ए लेड बलून, जैसे लेड बलून, गो डाउन लाइक लेड बलून का मतलब होता है कि जैसे जो दर्शक होते हैं वो आपको नकार दें, किसी कोई कॉमेडी कर रहा है और उसका परफॉर्मेंस निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो टू गो डाउन लाइक लेड बलून हो गया। गो टू द डॉग्स मतलब भाड़ में जाओ, बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स मतलब डॉग्स को क्या देते हैं, जो कि कोई चीज हो, जो कोई चीज देते हैं जो अब खाने योग्य नहीं है तो डॉग कुत्ते खिला दिया। टू बी रूइंड डिटोरिएटेड। ठीक है, गो टू डॉग्स बर्बाद हो गया। गुड, वो चीज गो टू डॉग्स मतलब कुछ किसी काम की नहीं है, बर्बाद है। ग्रीन थंब मतलब होता है इन ग्रीन थंब का मतलब होता है, देखो ग्रीन हॉर्न होता है वो इनएक्सपीरियंस होता है, और ग्रीन थंब होता है to have natural interest in gardening. My mother has a green thumb. She can make desert bloom. ठीक है, ill at ease असहज होना। फीलिंग अनकंफर्टेबल और वरीड इन सिचुएशन। अभी बताओ, ill at ease का मतलब होता है टू फील अनकंफर्टेबल और वरीड इन सिचुएशन, असहज होना। लर्न लर्न द रोप्स का मतलब होता है काम करने के तरीकों को समझना। ठीक है, लर्न द रोप्स, देखो पहले बात तो नो द रोप्स या लर्न द रोप्स मतलब नो या लर्न का मतलब होता है जानना। लर्न मतलब लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब, हम कैसे किसी काम करते हैं तो उसको बोलते हैं लर्न टू डू समथिंग, किसी पर्टिकुलर जॉब करने को बोलते हैं। ठीक, काम करने के तरीके को समझना। वंस आई लर्न द रोप्स एट माई न्यू जॉब आई वॉन्ट बी सो नर्वस, अगर मैं अपना काम करना सीख लूंगा तो मैं अपनी जॉब में नर्वस नहीं रहूंगा। ठीक है,
लूज योर मार्बल्स का मतलब होता है पागल हो जाना, मतलब इंसेन हो जाना। लूज योर मार्बल जो मतलब एक तरह से मार्बल एक तरह से पेशेंस का तरीका है। आपने पेशेंस ही लूज कर दिया तो लूज योर मार्बल्स हो गया। रजत दलाल हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स आफ्टर रैश ड्राइविंग कार रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट हिम, पागल हो जाना। ऑन थिन आइस, मतलब थिन आइस देखो पतली सी लेयर है बर्फ की, इसका मतलब क्या है कि डेंजरस है, रिस्की है सिचुएशन, जोखिम भरी स्थिति है। ठीक है। थैंक यू।